राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। बीजरार थाने के सुखालिया गांव में 23 वर्षीय सुनीता, पत्नी दयाल कागा, की घर में बने टांके पानी के भंडारण टैंक में डूबने से मौत हो गई। मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही मृतका की मां की संदिग्ध मौत का मामला भी पुनः चर्चा में आ गया है। भाई ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। मृतका के भाई कानाराम ने ससुराल पक्ष पर सुनीता की हत्या कर टांके में डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी मां की मई में हुई मौत एक हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश थी। कानाराम ने बताया कि जब उनकी मां पुलिस थाने रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रही थी तो उन्हें एक कार से टक्कर मारकर हत्या की गई थी। उनका आरोप है कि इस घटना में भी ससुराल वालों का हाथ था। पुलिस की कार्रवाई। घटना की सूचना मिलते ही चौहटन सीईओ जीवनलाल खत्री और बीजरार थानाधिकारी मगाराम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल और एमओबी टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए। पुलिस ने शव को चौहटन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मृतका के परिजनों को सूचना दी। पीहर पक्ष की शिकायत पर दहेज हत्या धारा 304B, प्रताड़ना 498A और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम। डीएसपी जीवनलाल खत्री ने बताया कि सुनीता की मौत प्रथम दृष्टया टांके में गिरने से हुई लगती है। हालांकि सटीक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच के बाद चलेगा। मृतका की मां की मौत के मामले में दर्ज पुरानी एफआईआर की भी जांच की जा रही है। 1 साल पहले हुई थी आटे साटे में शादी। पुलिस के अनुसार सुनीता की शादी 1 साल पहले आटे साटे की प्रथा के तहत हुई थी। इस प्रथा में एक परिवार अपनी बेटी की शादी तभी करता है जब सामने वाला परिवार भी अपनी बेटी की शादी उनके परिवार में करे। सुनीता के भाई का कहना है कि दयाल कागा की बहन ससुराल में नहीं जा रही थी, जिससे दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव था। ससुराल में सुनीता के साथ मारपीट और प्रताड़ना की शिकायतें भी सामने आई हैं। परिजनों और समाज का गुस्सा। सुनीता की मौत के बाद चौहटन अस्पताल के बाहर पीहर पक्ष और समाज के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। न्याय की उम्मीद। यह मामला न केवल दहेज प्रथा और आटे साटे जैसी सामाजिक कुरीतियों की ओर ध्यान खींचता है बल्कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और उत्पीड़न पर भी सवाल उठाता है। पुलिस का कहना है कि सभी सबूतों और गवाहों की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि कुरीतियों को समाप्त करने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। क्या मामला है यहाँ लोग क्यों इकट्ठे हुए कि क्या है? बीजराड़ थाना क्षेत्र के सुखालिया गांव में सिया गांव के ढाणी के पास में कल हमारे को सूचना मिली कि भाई एक मृतका जो नवविवाहिता है तो टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। तो सूचना मिलने पर हम मौके पर गए तो लाश बाहर निकाल दी। इन्होंने पहले इनके मृतका के ससुर ने और आंगन में लेटा रखी थी। फिर हमने मृतका के पीहर पक्ष को बुलाया तो पीहर पक्ष को आने में देर हो गई। एफएसएल टीम वगैरह सब मौके पर आ गई। तो पीहर पक्ष रात को आने के बाद में इनसे रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट लेने के बाद मुकदमा एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद में अगली कार्रवाई शुरू की गई। मोर्चरी को रात को मोर्चरी में शव को मोर्चरी में रात को शिफ्ट करवाया गया और अभी बोर्ड बैठा करके इसका पोस्टमार्टम हो रहा है और आगे जांच करके कार्रवाई की जाएगी। पीहर पक्ष ने क्या रिपोर्ट दी है? पीहर पक्ष ने रिपोर्ट दी कि भाई हमारे इस प्रकार से परेशान करता था और पहले भी ये इस प्रकार से हमारा आपस में मनमुटाव था और इसकी दयाल कागा की पत्नी है। ये दयाल कागा की बहन वहाँ गई हुई थी, आटे साटे में शादी थी। इनका आपस में पहले भी पारिवारिक झगड़ा चल रहा था। इसकी बहन है जो इसके यहाँ यहीं बैठी है शादी के बाद में 6 महीने से गई नहीं। पीहर पक्ष का आरोप क्या क्या लगाया इन पे? पीहर पक्ष आरोप लगाया कि ये परेशान करता था, प्रताड़ित करता था इनको और हमेशा इसको मारपीट करता था। किन किन लोगों पे आरोप लगाया है? ये दयाल कागा और इनके माता पिता और इनके भाइयों पे और सभी पे लगाया परिवार। अब क्या है, पीएम हो गया होना है? अभी उसके बाद में पोस्टमार्टम के बाद में हम जांच करेंगे और जो इनके मोबाइल फ़ोन वगैरह है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य वगैरह मिलेंगे उसी हिसाब से साक्ष्य लेकर के और सही तफ्तीश करके उसके बाद में जो है। कब शादी कब हुई थी इनकी? शादी लगभग साल 1.25 साल पहले हुई थी। मेरा नाम कानाराम सर। ये क्या मामला है सर? ये मामला यूँ है कि बच्ची इन्होंने आटे साटे में कर रखा है तो इनके कम से कम शादी होने के बाद में हाथों हाथ इनके आपसी झगड़े मामले चल रहे थे। तो वो सामने वाला बंदे दहेज का वगैरह यूँ कह रहे थे कि वो करो हमारी इन्होंने डिमांड मांगी थी जमीन की वगैरह, लेकिन इसके पिताजी नहीं थे तो इस माँ ने बड़ी मुश्किल से कुछ करके शादी करवाई। उसके बाद में इन्होंने लगभग करीबन 7-8 महीने पहले आके
झगड़ा किया रात को, वो भी 1 बजे 12 बजे के आसपास। झगड़ा किन के साथ किया था? दयाल राम ने इनके पेमाराम के साथ झगड़ा किया था। पेमाराम कौन है? पेमाराम सगा भाई है इस लड़की का। तो इन्होंने रात को आके झगड़ा किया। झगड़े में फिर ये माँ बच्ची दोनों थाने के लिए गए। इन्होंने कहा भाई हमारा पीटा है, हम जा रहे हैं थाने। वहाँ थाने जाके जैसे ही जा रहे थे पेमाराम आगे निकल गया, इसकी माँ पीछे रह गई तो एक्सीडेंट हो गया, उसमें इसकी माँ की हत्या हो गई। तो आपने उस समय पुलिस थाने में क्या रिपोर्ट दर्ज करवाई थी? हमने एक तो एक्सीडेंट ही करवाई थी, एक रात को जो ये हमला किया था इनके ऊपर वो भी हमने करवाई थी। वो घटना कब की है? ये लगभग मई या जून महीने की समथिंग है, याद है नहीं, इतना ही है। मतलब ये उस मामले में क्या हुई? पुलिस ने क्या एक्शन लिया कुछ? पुलिस ने सर उस टाइम तो एक्शन हमने रिपोर्ट दी थी, उन्होंने जांच का विषय लेके जो भी किया पुलिस को बताया सर। और बाकी उसके बाद ये तो गिरफ्तार वगैरह तो हुए नहीं है। और बच्ची तो यहाँ कभी इन्होंने भेजी नहीं, ना कभी आई। और उसके बाद पीटा पीटी हुई है बच्ची के साथ, तो बच्ची को पता है बहुत ज्यादा ही हुआ है। और बाकी वाले तो कल जो घटना घटी वो क्या के घटना? बारे में सूचना हमारे कोई थी नहीं, ठीक है। किसी घर वाले को सूचना दी नहीं। बाकी किसी ने आके सूचना दी, पड़ोस में किसी ने कहा भाई इनको ये घटना हुई है, तब हमने हमारे परिवार वाले मिलकर 5 बजे शाम करीबन हुई। आपको पुलिस ने सूचना कब दी? पुलिस ने सूचना पुलिस ने नहीं दी सर, हम गांव वालों ने जाके पुलिस को सूचना दी कि हमारी बच्ची की ऐसे हुआ है, तो हमने केस लगाया सर। आपने पुलिस थाने में क्या मामला दर्ज करवाया? हमने हत्या का करवाया सर, इन्होंने सोची समझी साजिश के साथ हत्या करी है। किन किन पे आरोप लगाया है? सर ये इनके तो माँ बाप है और बाकी ये भाई है दयाल राम है, पूरा फैमिली सर।